हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है 7/15 प्लस 3/15। हमें इनका बच्चों सम करना है। तो अगर बच्चों डेनोमिनेटर सेम होंगे, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो इसको सॉल्व करने का सरल तरीका ये है कि 15 है तो नीचे 15 लिख दीजिए और ऊपर जितनी संख्या है तो उतनी लिख दीजिए। 7 है और बच्चों 3 है, 7 + 3 तो फिर आप क्या करिए, इसको 2 से इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अब हमें 12/13 में से 4/30 को माइनस करना है। तो हम देखिए नीचे कितना है 13, तो हम भी लिख देंगे बच्चों 13। अब जो ऊपर वाली संख्या है क्या है बच्चों, न्यूमरेटर 12 है और बच्चों माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और 4 है। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8/13 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सरल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी में हमें 6/14 प्लस 5/14 का सम करना है। तो नीचे 14 है तो हम भी कितना लिख लेते हैं बच्चों, 14 लिख लेते हैं। क्या कौन कौन सी हैं, 6 है और यहाँ पर क्या है बच्चों 5 है। तो 6 और 5 को हम ऐड कर लेंगे। 6 और 5 कितना होता है 11/14 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी में हमें 6/5 का 32/13 से 13 के साथ सम करना है। तो हम क्या करते हैं, 5 और 13 का एलसीएम लेते हैं। 5 और 13 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 65 आता है। 65, 5 और 13 का एलसीएम कितना आया 65। अब 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, यानी कितनी बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप डिवाइड करिए कि 65 डिवाइड बाई 5 तो कितनी बार जाता है 13 बार। अब जो 13 आया है उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या से। 78 कितना होता है बच्चों, 78 प्लस 13 का डिवाइड करिए 65 में तो 13 5 जा 65, 5 बार जाएगा और 5 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी आई 1, 5 3 जा 15 और 1 16। अब हम इनका क्या कर देते हैं बच्चों, सम कर देते हैं। तो कितना आएगा 8 और 0 8 और 6 7 13 का 3 कैरी आई 1, तो हमारा आंसर आएगा 238/65। इस सवाल का आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई में हमें 7/18 प्लस 11/18 का सम करना है। तो नीचे 18 है तो हम भी कितना लिख लेते हैं बच्चों, 18 यहाँ पर लिख लेते हैं। और ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी हैं, 7 है और 11 है। 7 + 11 कितना होता है 18, तो 18/18। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों से 18 बन जा 18 से भाग लगा देते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है। अब 1/1 हमारा आंसर आ जाता है। 18 बन जा 18 और 18 बन जा 18, तो हमारा आंसर 1/1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में 1/3 प्लस 5/6 का सम करना है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। कितना आता है बच्चों, 6 आता है। अब बच्चों 6 हमारा एलसीएम आया। अब हम क्या करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं 6 में। 3 2 जा 6 यानी 2 बार गया और 2 का ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई। पहले करेंगे भाग फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 2 बार भाग गया, 2 बन जा 2 प्लस
6 का भाग 6 में लगाइए तो 6 बन जाए 6 यानी 1 बार गया, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 2 और प्लस 5 करते हैं तो 7/6 इस सवाल का आंसर हो जाता है। 7/6 इसका आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जी। हमें बच्चों इसको सॉल्व करना है, इनका सम करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, 10, 5 और 20 का एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 का 5 5 और 2 से 2 1 जा 2 और 0 10 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए बच्चों तो 5 नहीं जाता, 5 को वैसे ही लिखेंगे, ये 5 भी नहीं जाएगा, और 2 5 जा 10। फिर 5 से डिवाइड करिए तो 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया बच्चों हमारा, एलसीएम आया यहाँ पर 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम 20। अब हम 10 से भाग करेंगे किसमें, 20 में। 10 2 जा 20 यानी कितनी बार गया भाग, 2 बार, और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 7 जा 14 प्लस 5 का 20 में भाग करिए तो 5 4 जा 20 यानी 4 बार गया, और 4 का ऊपर गुणा करिए तो 13 4 जा कितना होता है बच्चों, 52। इसके बाद 21 जा 20 यानी 1 बार भाग गया, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 20। अब हम इनका क्या करते हैं बच्चों, सम करिए तो 7 और 2 9, 9 और 4 13 का 3, कैरी आई 1, 5 6 और 2 8 और 1 9। तो आंसर आएगा आपका 93/20। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।